अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम टू जुबैर एकेडमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद जुबैर खान। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करके दिए थे। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको इनके टाइप्स जो है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो इनके टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। देखिए चूंकि नाम से जाहिर है स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी तरह जो इसकी सेकंड टाइप है उस टाइप को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो भी नाम से जाहिर है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब फर्स्ट टू जो इसकी टाइप्स हैं वो तो नाम से ही जाहिर है और वो बिल्कुल सिंपल है, यानी रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैं चंद इनकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। ये रो मैट्रिक्स 2 3 1। स्टूडेंट आप देख लें, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक रो है इसमें और कॉलम 3 है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर हम कॉलम मैट्रिक्स को देखें, स्टूडेंट ये देखें, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, 3 रो है और एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपको सिर्फ एक कॉलम नजर आए, एक कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल ना हो। ये देखिए, ये इसकी एग्जांपल है। अब अगर आप इसमें रोज की तादाद को देखते हैं तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अब रोज की तादाद 3 हुई और कॉलम्स की तादाद इसमें जो है वो 2 है, तो रोज और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का अपोजिट एक मैट्रिक्स है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल 1 2 3 4। अब इसमें आप देखें स्टूडेंट, 2 रोज और 2 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम होने चाहिए, अगर 3 रोज हैं तो 3 कॉलम होने चाहिए, अगर 1 रो है तो 1 कॉलम होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम नहीं है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, तो नल और जीरो मैट्रिक्स ये भी नाम से जाहिर है। इसमें भी आपने ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपको क्या नजर आए? जिसमें मैट्रिक्स की जितनी एंट्रीज हो वो सारी की सारी 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। सपोज ये, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? इसको आप जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट आपने अभी तक 5 मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो पढ़ चुके हैं, तो हम जरा इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक है रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो।
कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, और फिर फिफ्थ वाला आपने पढ़ा नल और जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट, इसका सिक्स टाइप जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को चले देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ये किस तरह की टाइप है। स्टूडेंट, मैं यहां पर आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूंगा 2 3 1 1 2 3 5 6 7। स्टूडेंट, आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A इक्वल 2 1 5 3 2 6 1 3 7। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। स्टूडेंट, ये इसके नंबर ऑफ रोज हैं, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉलम में, यानी फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। अब हम सेकंड रो को देखेंगे 3 2 6, उसके बाद हम थर्ड रो को देखेंगे 1 3 7। ये स्टूडेंट ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कन्वर्ट हो गए नंबर ऑफ कॉलम में, या फिर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कन्वर्ट हो गए नंबर ऑफ रोज के, उसी मैट्रिक्स के। तो ये हमारा हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी बहुत इजी मैट्रिक्स है, बहुत इजी टाइप है, और इसमें जैसे कि ए मैट्रिक्स में आपको लिख के देता हूं 1 5 6 -2 3 2 -3 4 6। ये स्टूडेंट एक मैंने सपोज किया कि ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 5 6 -2 3 2 -3 4 6। अब इसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, जस्ट आपने जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होंगी, आपने उनके साइन पे गौर करना है, जो जस्ट आपने साइन को चेंज कर देना है। अगर +1 है -1 -5 -6 +2, ये -2 था +2 हो गया, -3 -2 +3 -4 -6। तो स्टूडेंट, ये था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका टाइप नंबर 7 आपको अभी मैंने समझाया है। अब एक जो टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपके पास सेम मैट्रिक्स आए, यानी उसके एंट्रीज के अंदर कोई चेंजिंग ना आए। सपोज आपके सामने एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो नंबर ऑफ रोज को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। 1 2 3 2 -1 4, सेकेंड रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, और थर्ड रो को भी मैंने थर्ड कॉलम में चेंज किया। तो स्टूडेंट, आप इस पे जरा गौर करें, 3 4 0। अब स्टूडेंट, अगर आप इसको गौर करें तो आपने ए का ट्रांसपोज लिया, ए के ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर आप इन एंट्रीज को देखें तो ये सेम उसी प्लेस पे हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद भी उनकी वैल्यूज में, उनकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आती, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू स्टूडेंट मैट्रिक्स का जो 9 टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक।
और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो ही हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो अगर वो वही मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो इट्स मीन ये जो मैट्रिक्स है आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आप इसका ट्रांसपोज लेते हो। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो नंबर ऑफ रोज कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम में। स्टूडेंट अब हमने इसको, ये जो ए मैट्रिक्स था जिसका आपने ट्रांसपोज लिया, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? माइनस के साथ। स्टूडेंट आपने देखा ए मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस 3, -2, 0, +1, -3, -1 और 0। अब स्टूडेंट हम रिजल्ट चेक करेंगे कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स था इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 0, -2, -3, यहां चेक करें 0, -2, -3। सेकेंड कॉलम 2, 0, -1, 2, 0, -1। इसी तरह थर्ड कॉलम 3, 1, 0, 3, 1, 0। तो स्टूडेंट आपने देखा स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर, स्क्यू मैट्रिक्स में अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज लेने के बाद आप उसे माइनस से नेगेटिव साइन से दोबारा मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर एग्जैक्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये इसका 9 टाइप था स्क्यू मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जो मैट्रिक्स होगा उसके तमाम एंट्रीज 0 होंगी, सिर्फ जस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज में से सिर्फ 1 जो है वो कोई भी एंट्री जो है वो नॉन जीरो होगी। सपोज 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 2, सॉरी। स्टूडेंट अब इसके डायगोनल को देखें, अगर आप, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है और बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो आपको 0 नजर आ रही है, लेकिन जस्ट इसमें 2 एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक एंट्री जो है वो 0 हो और बाकी तमाम जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 होंगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इसकी फिर 2 टाइप्स हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स जो है इसमें आपके जो डायगोनल एंट्रीज हैं, मैं तुम्हारा सारा नहीं रेस करता, जस्ट इसमें से डायगोनल एंट्रीज को जो है वो रेस कर लेता हूं। स्टूडेंट इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये एंट्रीज सेम होंगी। सपोज यहां पे के। अब स्टूडेंट देखें ये जो डायगोनल यहां पर बन रहे हैं इसकी एंट्रीज ये तमाम सेम है। तो अगर डायगोनल एंट्रीज जो है, डायगोनल एंट्रीज अगर सेम होंगी तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और बाकी तमाम इसके जितने भी एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? 0 होंगी। स्टूडेंट इसका मैट्रिक्स का जो लास्ट टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं
और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स में आपके डायगोनल में तमाम एंट्रीज जो होंगी वो 1 होंगी। डायगोनल में तमाम एंट्रीज 1 होंगी। ये अब स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहा है, इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 पर मुश्तमिल हैं और ऐसे मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, चूंकि आपने देखा, आपने तमाम जितने भी टाइप्स थी उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो अब एक्सरसाइज 1.2 के जो सॉल्यूशंस हैं तो वो इंशाल्लाह आप इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे, उनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि उन जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस में इन्हीं टाइप्स के बारे में पूछा गया है। जो आपका क्वेश्चन 1 है उसमें उन्होंने आइडेंटिफिकेशन मांगी होगी रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इसी तरह क्वेश्चन 2 जो है उसमें अदर टाइप्स के बारे में पूछा होगा। क्वेश्चन 3 जो है उसमें आपको नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में पूछा है। क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 में आपके ट्रांसपोज के बारे में पूछा है। तो स्टूडेंट, तमाम पूरी जो एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं टाइप्स पर मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह आप इसको खुद से जो है वो सॉल्व करें। अगर